घर में किसी का हाथ कट जाए, बच्चा खेलते खेलते छिल जाए या किचन में काम करते समय हल्का सा जल जाए, ऐसे समय में बहुत से लोगों के फर्स्ट एड बॉक्स में एक दवा जरूर मिलती है, न्यूरोस्पोरिन एंटीबायोटिक पाउडर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पाउडर आखिर करता क्या है? क्या इसे हर तरह के घाव पे लगाया जा सकता है? और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या नुकसान भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम नियोस्पोरिन एंटीबायोटिक पाउडर के बारे में आसान भाषा में पूरी जानकारी समझेंगे, ताकि अगली बार जरूरत पड़ने पर आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना, आपकी ट्रस्टेड फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं क्योर टॉक। अगर आप दवाओं, हेल्थ और रोजमर्रा की मेडिकल जानकारी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बिना देर किए जानते हैं कि नियोस्पोरिन एंटीबायोटिक पाउडर आखिर इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। न्यूरोस्पोरिन एंटीबायोटिक पाउडर एक टॉपिकल एंटीबायोटिक पाउडर है, यानी यह केवल त्वचा पर लगाने के लिए बनाई गई दवा है। इसका मुख्य काम छोटे घाव में बैक्टीरिया की वजह से होने वाले संक्रमण के खतरे को कम करना होता है। अगर आपको छोटा सा कट लग गया हो, त्वचा छिल गई हो, हल्का फुल्का जल गया हो या कोई छोटी चोट लगी हो जहां बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होने की संभावना हो, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि न्यूरोस्पोरिन लगाने से घाव तुरंत भर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यह कोई जादुई दवा नहीं है जो रातों रात घाव ठीक कर दे। इसका काम घाव को बैक्टीरिया से बचाने में मदद करना है, ताकि हमारा शरीर अपनी प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। अब सवाल आता है कि पाउडर आखिर काम कैसे करता है। न्यूरोस्पोरिन एंटीबायोटिक पाउडर में आमतौर पर 3 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, नियोमाइसिन, बेसिट्रिसिन और पॉलीमिक्सिन डी। ये तीनों अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पर असर करते हैं। जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं और घाव में संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर तरह के इन्फेक्शन में काम करेगा। अगर समस्या वायरस या फंगस की वजह से है तो यह पाउडर उस पर असर नहीं करेगा। इसीलिए बिना वजह हर चोट पर या हर स्किन प्रॉब्लम पर इसे लगाना सही नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं इसे सही तरीके से लगाने की, क्योंकि दवा तभी अच्छा असर करती है जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धो लें। इसके बाद घाव को साफ पानी या नॉर्मल सैलाइन वाटर से धीरे धीरे साफ करें, ताकि धूल, मिट्टी या गंदगी निकल जाए। घाव को हल्के से सूखने दें। उसके सूखने के बाद नियोस्पोरिन पाउडर की सिर्फ एक पतली सी परत उस जगह पर छिड़कें। जरूरत हो तो ऊपर से साफ गॉज या पट्टी लगा सकते हैं। इसे आमतौर पर दिन में 1 से 3 बार या डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में लगाया जाता है। ध्यान रखें, इसे आंखों, मुंह और नाक के अंदर या शरीर के बहुत बड़े हिस्से पर नहीं लगाना चाहिए। अगर घाव बहुत गहरा हो, जानवर के काटने से हुआ हो, जंग लगी चीज से हुआ हो या बहुत ज्यादा खून बह रहा हो, तो केवल नियोस्पोरिन पाउडर लगाकर इंतजार करना सही नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को तुरंत दिखाना सबसे जरूरी होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो लोग अक्सर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पाउडर लगाएंगे घाव उतनी जल्दी ठीक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा मात्रा लगाने से फायदा नहीं बढ़ता, बल्कि कभी-कभी त्वचा में जलन या एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को इसमें मौजूद नियोमाइसिन से एलर्जी भी हो सकती है। अगर लगाने के बाद तेज खुजली, लालपन, सूजन, रैशेज या जलन महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। और अगर घाव पे मवाद आने लगे, दर्द लगातार बढ़ता जाए, बुखार आ जाए, कई दिनों तक घाव ठीक ना हो, तो केवल इस पाउडर के भरोसे ना रहें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार घाव को अलग तरीके से इलाज या ओरल एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। एक और जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है कि एंटीबायोटिक दवाओं का बिना जरूरत बार बार इस्तेमाल करना सही नहीं होता है। इससे भविष्य में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, जिसमें बैक्टीरिया दवाओं के प्रति कम असरदार होने लगते हैं। इसीलिए नियोस्पोरिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल हमेशा जरूरत के अनुसार और सही सलाह के साथ ही करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए कि नियोस्पोरिन एंटीबायोटिक पाउडर छोटे कट, खरोंचों, छिलने, हल्के जलने जैसे घाव में बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने के लिए उपयोगी दवा हो सकती है, लेकिन ये हर घाव का इलाज नहीं है। सही घाव पर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सही फर्स्ट एड की जानकारी किसी के लिए कभी भी काम आ सकती है। ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और फार्मेसी आधारित हेल्थ जानकारी के लिए क्योर टॉक को सब्सक्राइब करें।